हिंदू धर्म का पवित्र महीना सावन कृष्ण पक्ष की आज शिवरात्रि है। आज का दिन शिव भक्तों का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने से भक्तों को दोगुना पुण्य प्राप्त होता है। इस मान्यता के पीछे धार्मिक और पौराणिक कथाओं का योगदान है। इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा भक्तों को मिलती है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का महत्व भगवान शिव से जुड़ा है। कनखल क्षेत्र महादेव और सती की दिव्य प्रेम कहानी का साक्षी है, इसलिए यहाँ की पूजा का विशेष महत्व है। शिवरात्रि के दिन कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज के दिन 12 दिवसीय कांवड़ मेला भी संपन्न हो जाता है। इस अवसर पर शिव भक्तों ने शिव के ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव का जलाभिषेक किया। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी महंत विश्वेश्वर पुरी महाराज का कहना है कि फागुन मास की महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की सती से शादी हुई थी। अगले जन्म में सती की शिवजी से पार्वती के रूप में शादी हुई और उसी के प्रतीक के रूप में हर महीने मास शिवरात्रि को शिव के भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं और गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा को धारण करते हैं, इसलिए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किए जाने का विशेष महत्व है। वहीं आज शिव के ससुराल कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रात 2 बजे से ही शिव के भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और सुबह तक भक्तों की लाइन लगी हुई थी। इस खास मौके पर महंत विश्वेश्वर पुरी महाराज ने क्या कहा, सुनिए। आज ही महाशिवरात्रि है, कांवड़ मेले का समापन है। क्या कहना है शिवरात्रि के बारे में? श्रावण के महीना है। श्रावण के महीने में भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को और अपने ससुर को यह वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं सती की कमी को पूरा करने के लिए अपनी ससुराल में ही निवास करूंगा और राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में निवास करूंगा। तो यहाँ भगवान राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में स्थापित है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का विवाह फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जिसे शिव विवाह रात्रि या शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। किंतु प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में शिवरात्रि पड़ती है, इसलिए प्रत्येक मास की शिवरात्रि को लोग भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति से गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। चूंकि भगवान शिव गंगा मस्तक पे धारण करते हैं, इसीलिए लोगों के अंदर ये मान्यता और ये भाव है कि भगवान शिव चूंकि गंगा को मस्तक पे ही धारण करते हैं, इसलिए हम अपने हाथ से एक लोटा जल अगर भगवान को गंगा जल अर्पित करेंगे तो हमें भी वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इस श्रद्धा और भक्ति और भाव से लोग दूर दूर से यहाँ पर कतारबद्ध लाइन में आके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ इस खास मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। डीएम धीराज सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कभी समापन हो जाएगा तो जैसे कि प्रथा रही है, उसमें कप्तान साहब और हम और पूरी टीम जिन्होंने इस पूरी यात्रा में टीम ने जो काम किया है, जिस मनोयोग के साथ काम किया है, ब्रह्म कुंड से गंगा जल लेके हम लोग दक्ष मंदिर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आज यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए आए थे, लगभग 4.25 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हमारे आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और इस पूरे संपूर्ण यात्रा में 10-12 दिन का जो पीरियड रहा है, इसमें जितने लोगों का भी सहयोग मिला है और खासकर जैसे कप्तान साहब ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो आप लोगों ने सहयोग किया है पूरी यात्रा में, आप लोग का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भोलेनाथ से कुछ सबकी स्मृति खुशहाली रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखिए उसका कारण है, जो आपदा आई है तो उसमें कप्तान साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो आपदा आई है उसमें ये चीजें वो बाद में भी की जा सकती है, उसके लिए कप्तान साहब का आभार है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में 1 महीने वास करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के अपने ससुर और अपनी सास को सती की कमी को पूरा करने के लिए ससुराल में रहने का वचन दिया था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान शिव हर सावन माह को कनखल में आते हैं और इस दिन जो भक्त भगवान शिव को दूध, शहद, बेलपत्र, गंगाजल से अभिषेक करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। न्यूज़ डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया।